हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज हम आपको बताएंगे एसआईपी क्या होती है। एसआईपी होती है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आप इसको करते हो, अगर आप हर महीने 1000 रुपये भी लगाते हो तो आने वाले 10 साल में वो कितने हो जाएंगे वो दिखाएंगे आपको। और या फिर अगर आप डेली 10 रुपये की सिगरेट पीते हो तो महीने के 300 रुपये हो गए। अगर आप उन 300 रुपये को अगर आप लगाते हो हर महीने एसआईपी के थ्रू तो वो कितने हो जाएंगे आने वाले 20 साल में। तो आपको सब चीज़ बताएंगे। एसआईपी की पावर क्या है, कंपाउंडिंग पावर। अगर आपने एसआईपी में 1 लाख रुपए लगा के छोड़ दिए और वो अगर आप उसे भूल भी जाओगे तो आपको उस पर भी इंटरेस्ट मिलता रहता है। मतलब आपके पैसे बढ़ते रहेंगे, एक जगह रुकेंगे नहीं। तो ये फ़ायदा होता है कंपाउंडिंग का। या फिर आपने कुछ पैसे निकाल लिए 1 लाख में से 20,000 रुपये, तो 80,000 रुपये भी जब भी मिलता रहेगा। तो आपको कंपाउंडिंग की पावर नहीं पता तो आपको बताते हैं एसआईपी कैलकुलेटर के थ्रू। पहले आ जाते हैं हम एसआईपी कैलकुलेटर की वेबसाइट पे। जैसा आप देख सकते हो हम आ चुके हैं एसआईपी कैलकुलेटर। यहाँ बहुत सारे ग्रो का है, एंजल वन का, आप कोई से भी देख सकते हो। हम ग्रो के पे चलते हैं। फिर आपको जैसे ही दिख रहा होगा एसआईपी कैलकुलेटर, एसआईपी लमसम और एसआईपी में। एसआईपी का मतलब होता है आप हर महीने लगा रहे हो, और लमसम का ये मतलब होता है आपने एक साथ 10 लाख रुपए लगा दिए, फिर आप 20 साल के लिए भूल गए तो उसे आप बाद में देखोगे। अगर आपको इन दोनों के बारे में डिफरेंस भी चाहिए, हम आप जो एसआईपी होती है आप म्यूचुअल फंड में करते हो। तो म्यूचुअल फंड 3 तरीके के होते हैं, एक स्मॉल कैप होते हैं, एक मिड कैप होते हैं, एक लार्ज कैप होता है। आपको तीनों में करके बताएंगे किस में ज़्यादा रिटर्न है, किस में रिस्क ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम 1000 रुपये ही करते हैं कि आप 1000 रुपये अगर 10 साल के लिए लगाते हो हर महीने तो आपकी कितनी रिटर्न बनेगी 10 साल बाद। और यही चीज़ हम आपको लमसम में भी करके दिखाएंगे आने वाली वीडियो में, अगर आपको चाहिए डिफरेंस दोनों में कि किस में ज़्यादा फायदा रहता है। तो चलते हैं, आप सबसे पहले देख सकते हो यहाँ मंथली इन्वेस्टमेंट में हम कर लेते हैं 1000 रुपये। और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ रेट रखते हैं हम 12%। 12% हम लॉन्ग टर्म का मानते हैं, मतलब लार्ज कैप कंपनीज का जो हर साल हमें देती है। मिड कैप का हम 15% मानते हैं और स्मॉल कैप का हम 20 या 18% मानते हैं। तो स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। अगर हल्की सी मार्केट क्रैश होती है तो आपके 50% पैसे टूट जाते हैं स्मॉल कैप में, लेकिन लार्ज कैप में वही आपके 20 से 25% टूटते हैं। तो सेफ ज़्यादा लार्ज कैप रहती है इनसे। अगर आपको इंडेक्स में लगाने हो तो आप इंडेक्स में भी लगा सकते हो सीधा। और अगर आपको म्यूचुअल फंड के ऊपर वीडियो चाहिए, किसका एक्सपेंस रेशो ज़्यादा है, किसका कम है, कौन से म्यूचुअल फंड ज़्यादा अच्छा है, किस में आप पैसे लगाओगे ज़्यादा आपके बढ़ने की क्षमता है, तो वो भी आप वीडियो आपको आगे जाके मिल सकती है। अगर आप कमेंट कर देना हमें इस चीज़ के बारे में वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए बिल्कुल बनाऊँगा वीडियो। तो हम पहले इसको देख लेते हैं एसआईपी कैलकुलेटर को। आपने 1000 रुपये लगाए हर महीने, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 12% का। ठीक है, टाइम पीरियड हम 10 साल ले लेते हैं। तो आप देख सकते हो आपने 10 साल में 1,20,000 रुपये लगाए हैं और वो आपका एस्टिमेट रिटर्न आया है 1,12,000 रुपये। तो आपकी टोटल वैल्यू हो गई 2,32,000 रुपये। लेकिन आज के 10 साल बाद ये 2 लाख रुपये, 2,32,000 आज के 2,32,000 नहीं रहेंगे ना। तो उसको हम अगर हम टाइम इन्फ्लेशन करें या मनी इन्फ्लेशन करें तो 6% मान लेते हैं, फिर भी आपकी आज के टाइम के 2 लाख रुपए मान जाएंगे आपके 1 लाख रुपए। अगर आप हर महीने 1000 रुपये लगाते हो, 1000 रुपये तो कुछ भी नहीं होता, खाने पीने में खर्च हो जाते हैं ऐसे ही। अगर आगे देख लेता है, अगर आप एक सिगरेट पीते हो दिन की 10 रुपये की और एक स्टिंग, तो समझो 30 रुपये आप डेली पीते हो। अगर आप उसको छोड़ दो और महीने की उसकी एसआईपी करो तो बैठेगी 900 रुपये की। तो हम 900 रुपये करके देख लेते हैं, 100 रुपये कम है देख लेते हैं। तो वही 12% मानते हैं और 10 साल के लिए टाइम रखते हैं इसका। तो यही आपके पैसे 1 लाख रुपए आपके 2,09,000 रुपये हो गए। एक तो आपकी आदत छूट गई दारू सिगरेट, मतलब सिगरेट और स्टिंग पीने की। स्टिंग भी बहुत गंदा जहर है। वो आपको एनर्जी ड्रिंक 20 रुपये में कौन सी एनर्जी ड्रिंक मिलती है, वरना ये सब बेकार है। रेड बुल जो 120-130 रुपये की मिल रही है। चलो रेड बुल का नाम है, फिर भी इतनी महंगी दे रहे हैं तो कुछ तो बात होगी। 20 रुपये में स्टिंग मिलने, वो एनर्जी ड्रिंक मिलने लगी तो सब बॉडी बिल्डर ये सब इसको ही नहीं पियेंगे स्टिंग को। तो आपने देख लिया, आपने सीधा डबल कर लिया पैसा 10 साल के अंदर। और आपको कुछ नहीं करना, बस 1000 रुपये महीने के लगाने हैं। चलो थोड़ी सी और बढ़ा के देख लेते हैं। जैसा आपकी सैलरी 20,000 रुपये है तो अब 20,000 रुपये तो आप 3,000 रुपये लगा सकते हो। तो आपको 3,000 रुपये लगा के भी दिखा देते हो कि नहीं 1000 रुपये नहीं, मैं 3,000 रुपये लगा सकता हूँ अपने 20 में से, और 17,000 में खर्च करना चाहता हूँ, मेरी एक्सपेंस है, ये है वो है। तो हम इसको 3,000 कर लेते हैं और इसको 12% ही रखते हैं, लॉन्ग टर्म में रखते हैं, मतलब कि लार्ज कैप कंपनी में ही रखते हैं, वो ज़्यादा सेफ रहते हैं। तो इसको 10 साल करेंगे तो आपके
3,60,000 रुपये लगेंगे और वो 10 साल में आपके हो जाएंगे 3,37,000 रुपये। तो मतलब आपको डबल हो रहे हैं 10 साल में आपके पैसे। हम इसका टाइम ही बढ़ा दें तो फिर आपको पता चलेगी कंपाउंडिंग पावर क्या होती है। अगर हम इसे 10 साल की जगह 15 साल कर दें तो आपको क्या लगता है, अगर 3 लाख रुपए दे रहा है तो 4.5 लाख रुपए का वो होएगा हमारा फ़ायदा? नहीं, ये होएगा हमारा कम से कम 9 लाख रुपए का फ़ायदा। अब देखो टाइम बढ़ाते ही क्या हुआ, 5,40,000 रुपये हमारी वो लगी है। तो बाकायदा अगर हमने 10 साल से करा था तो इसे होना चाहिए था 5,30,000 रुपये या 50,000 रुपये। लेकिन आप देख रहे हो 9,73,728 रिटर्न आया है। ये इसलिए आया क्योंकि ये पावर है कंपाउंडिंग की। अब कंपाउंडिंग जो आपने पहला पैसा लगाया उस पर भी इंटरेस्ट आए जा रहा है और आप आगे और लगाए जा रहे हो। अगर हम इसको 20 साल कर दे तो कितना होएगा, 9 लाख था 18 लाख होएगा अगर करे तो। ये देखो 22 लाख हो गया। मतलब कि आपने जो 10 साल के लिए अगर आप 3,000 रुपये लगाते हो तो आपके बैठते 3 लाख रुपए। अगर वही चीज़ आप 20 साल के लिए कर देते हो बस तो आपके बैठेंगे 22 लाख रुपए और वैल्यू कितनी लग रही है, बस 7 लाख रुपए। जो आपने 10 साल में 3 लाख 3.5 लाख रुपए लगाए थे, अब आप 20 साल में लगा रहे हो 7 लाख रुपए, लेकिन आपकी वैल्यू देख रहे हो 22 लाख रुपए हो गई। जो रिटर्न है आपको 22 लाख रुपए का। तो ये पावर होती है कंपाउंडिंग की कि अगर आपने 10 रुपये आपने पहले ही लगा रखे, उन पर तो इंटरेस्ट आ ही रहा है और आप धीरे धीरे और पैसे लगा रहे हो, 3-3 हज़ार रुपये लगाए जा रहे हो। एक होती है स्टेप अप SIP। उसमें क्या होता है, आप हर साल 10% से अपनी SIP बढ़ा देते हो। जैसे 3,000 रुपये लगाए मैंने, तो अब जो मैं नेक्स्ट ईयर लगाऊंगा वो मैंने लगाऊंगा 3,300 की। तो अब अगर आपको उसकी भी पावर देखनी है तो आने वाले अगली वीडियो में वो उसके बारे में बताऊंगा कि अगर आप उसको करते हो तो आपके ये पैसे, अगर हम 12% ही मान रहे हैं, 12% ही लगाएंगे तो ये आपके कम से कम 40 लाख रुपए पहुंच जाएंगे 20 साल में। बस लगाने कितने, 3,000 रुपये से स्टार्टिंग करनी है। अगर मैं इसको ही स्मॉल कैप या मिड कैप में लगाता हूँ तो आपको भी दिखा देता हूँ। ज़्यादा नहीं, बस 3,000 रुपये इतने तो आप निकाल लोगे अगर महीने के। अगर आपने थोड़े खर्चे कम कर दो, अगर आपको अपना फ्यूचर सेव करना है, अपने फ्यूचर के लिए पैसे सेव करने हैं, जैसे कि कभी कुछ हो जाए, किसी को भी ना कमा पाए आप पैसे, या किसी को ज़रूरत है घर में बहुत ज़्यादा, तो ये पैसे आपको काम आ सकते हैं। इस पर टैक्स भी लगेगा, इस पर 12.5% टैक्स लगेगा। ये जो 7,20,000 रुपये, इस पर तो कोई टैक्स नहीं लगा, ये तो आपने पहले दे रखे हैं गवर्नमेंट को टैक्स। जो आपने ये 22.5 लाख रुपये कमाए, इस पर 12% टैक्स लगेगा आपका, फिर उसे कट के आपको मिलेंगे। तो ये बहुत कैप में तो सेफ ही है। अगर आप इसे स्मॉल कैप में लगाते हो तो मैं आपको स्मॉल कैप में भी लगा के दिखा देता हूँ। स्मॉल कैप का हम रिटर्न मान लेते हैं, चलो पहले 10 साल का ही देख लेते हैं। इसमें आपने 3 लाख रुपए लगाए थे लार्ज कैप में, तो 12% पे आपके 3 लाख रुपए बने थे। अगर मैं इस परसेंट को 20% कर दूंगा तो ये आप देख ही लो कितना बन गया होगा ये आपका। जल्दी कमेंट में बता सकते हो कितना बन होगा। चलो आपको दिखाई देता हूँ। अब मैं 7 लाख रुपए बन चुके हैं ये, जो 12% पे आपके 3.5 लाख रुपए थे। यही अगर आप स्मॉल कैप कंपनी में लगाते हो तो आपके 7,80,000 रुपये बन चुके हैं। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है स्मॉल कैप में लगाने का। अगर यही मैं मिड कैप में लगाना चाहूँ तो इसे 15% कर देते हैं रिटर्न को, तो ये आपके बन जाएंगे 4.5 लाख रुपये। अगर आप रिस्क ले सकते हो तो आप इस स्मॉल कैप में भी लगा सकते हो, मिड कैप में भी लगा सकते हो, लार्ज कैप में भी लगा सकते हो। अगर आपको ये चाहिए कि मुझे तीनों में पैसा लगाना कैसे कैसे लगाऊं, तो आने वाली वीडियोस में हम आपको SIP के बारे में सब चीज़ बताएंगे, कैसे कितना पैसा कौन सी फंड में लगाना चाहिए, कितना पैसा लगाना चाहिए फंड में, कितना और कितना लगाना चाहिए। अगर आप पे 3,000 रुपये तो आपको 1,500 स्मॉल कैप में लगाने चाहिए, 700 मिड कैप में लगाने चाहिए, 500 लार्ज कैप में लगाने चाहिए अगर आपकी उम्र 20 साल है। यही अगर आपकी उम्र 40 साल है तो आपको 1,500 रुपये लार्ज कैप में लगाने चाहिए, 1,000 रुपये मिड कैप में और 500 रुपये स्मॉल कैप में। क्योंकि जब आप बड़े हो जाते हो तो आपको रिस्क लेने की क्षमता कम हो जाती है। अगर आप अभी से शुरू करोगे 20 साल की उम्र से, तो 20 साल बाद तो पता नहीं ये कहाँ पहुँच जाएंगे। जैसे कि आपको पता है 2003 में निफ्टी कहाँ चलती थी, निफ्टी चलती थी 2,000-3,000 पे चलती थी और आज 26,000 पे है। तो सोच सकते हो आगे 20 साल में और कितना प्रॉफिट होगा। निफ्टी 50,000 भी चली जाएगी। तो अभी भी आप पे टाइम है, आप पैसा लगा सकते हो। अपना SIP एक बेस्ट वे है। अगर आपको कहीं भी झंझट नहीं करनी यार, कहाँ पैसा लगाऊं, यहाँ लगाऊं, वहाँ लगाऊं, कहाँ लगाऊं, ये ऐसा कुछ नहीं। मुझे बस अपना जॉब पे फोकस करना है और जो पैसे 2-3 हज़ार रुपये मुझे लगाने वो मैं सीधा लगा दूँ। बहुत मेहनत चल रही है वीडियो बनाने में। अगर आप एक लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो आप मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी अंदर से और वीडियो बनाने की स्टॉक मार्केट के बारे में। अगर आप फ्यूचर में
अगर आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के बारे में भी समझना है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों अगर हम इसको 3000 की जगह अगर आप सोच रहे हो मैं इसे 5000 कर देता हूँ तो फिर देखो क्या रिटर्न आते हैं। ये देखो, अगर मैं इसे 15% ही मानता हूँ कि मिड कैप में अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो और थोड़ा सेफ चलना है तो मिड कैप बेस्ट है। तो आप देख सकते हो आपने 6 लाख रुपये लगाए और आपने 8 लाख रुपये कमाए मोटा मोटा। तो 8 लाख का मतलब कि 1 लाख रुपये हटा दो, आपके 7 लाख सीधा बैंक अकाउंट में आएंगे, 1 लाख आपका टैक्स कट जाएगा। तो कोई बुराई नहीं है 6 लाख पे अगर आप 7 लाख रुपये कमा रहे हो 10 साल में। तो दोस्तों यही था SIP के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।